हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद तो यही है मुझे। मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद आपकी दो क्लास करेंगे, लेकिन ये है कि अभी टेस्ट ले रहे हैं तो दो क्लास ज़रूर दे देते हैं। आप लोग देखिए, अब मैं मेहनत करके जब आ रही हूँ तो आपको भी आना पड़ेगा। प्रॉमिस करिए कि आप सभी डेली क्लास को अटेंड करने आएंगे। टाइम निकाल के आइए, मैं भी सुबह टाइम निकाल रही हूँ तो आप भी सुबह टाइम निकालिए, ज़रूर से ज़रूर क्लास करिए। आप जितने लोग क्लास करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत लाइटली मत लीजिए सब्जेक्ट को, पढ़िए आराम से, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। फिर आपको तकलीफ होगी, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को पढ़ते चलिए तो दिक्कत आपको ना हो। आइए चलते हैं, क्या बात करेंगे हम यहाँ पे? बाल विकास पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है। अब टेस्ट आपका मंडे था तो होना चाहिए था शेड्यूल वाइज, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करेंगे जो टाइम टेबल आपको दिए हैं उसी के हिसाब से चलें, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट होता रहे और सब आप पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे। और टेस्ट आपका रेगुलर 4 बजे चल ही रहा है, ठीक है? तो आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना होगा, तभी मैं आपको उसका रिप्लाई दे पाऊंगी। तो जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, स्टार्ट होने चले उससे पहले लाइक कर दें और लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि पढ़ाने के बाद एक जो लास्ट में कंक्लूजन होता है वो लास्ट में मैं काफ़ी अच्छा आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए और कमेंट भी करके जाइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए फ्रेंड, पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। थोड़ा डिले मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। अब देखो, पहले यहाँ पर जो बाल विकास ये है 50 नंबर का पेपर है। 25 नंबर के अगर नीचे लेके आए तो बैक लग जाएगी, 24 आए तो बैक लग जाएगी, ध्यान रखना। अब समझना क्या है आपको कि ये जो बाल विकास है इसमें जानते कितना क्वेश्चन आएगा? 40 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 15 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, शेष आपको शेष लिखने वाले आएंगे। मैंने इससे पहले आपको सहस्यावस्था में शारीरिक विकास पे बताया, बाल्यावस्था शारीरिक विकास तीनों अवस्थाओं में बताया, फिर मैंने आपको मानसिक विकास तीनों अवस्थाओं में बताया। बताया कि नहीं बताया? मेरे घर में प्लेट गिर रही है, कोई गिरा रहा है, बताते हैं क्लास के बाद। चलो सुनो क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो सहस्यावस्था है, सहस्यावस्था में विकास बताया, सहस्यावस्था मानसिक विकास बताया, जैसे वो दोनों विकास बताया उनमें जैसे प्रश्न आ रहे थे, वैसे सामाजिक विकास भी एक फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखनी है कि अब ये जो सामाजिक विकास, आज तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगी कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट क्या है बाल विकास में। फिर अब इसके बाद आपको 3 क्लास इसकी और मिलेगी, जिसमें एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि सहस्यावस्था में जब बच्चा रहता है तो उसका सामाजिक विकास क्या होता है। फिर बताऊंगी कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है। फिर बताऊंगी कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है। हर विकास और तीनों अवस्थाओं में उससे बहुत प्रश्न आता है, तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। चले आगे देखते हैं क्या है। आइए जानते हैं सामाजिक विकास। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि बनती है कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कि होता क्या। इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं एक प्रकार से। चलिए बताइए, तो सामाजिक विकास से आप क्या समझ रहे हैं? आप लोग भी एक एक लाइन को लिखिए। मैं आपके साथ लाइव चैट में, हमेशा चैट में रहती हूँ तो मैं भी देखती हूँ कि कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है, कौन बच्चा एक्टिव तरीके से सब कुछ रिप्लाई कर रहा है। काफ़ी बच्चे आते हैं, सबके नाम मुझे लगभग याद हो रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। तो बताइए आप, एक छोटी डेफिनेशन में मैं पूछती हूँ कि सामाजिक विकास अभी तक आपने क्या पढ़ा है, तो आप क्या बताएंगे? बता सकते हैं? बताइए एक छोटी सी परिभाषा, सामाजिक क्या है, विकास क्या है? विकास तो आपने जानते हैं, डेवलपमेंट आपको पता है, लेकिन सामाजिक डेवलपमेंट क्या है, क्या बता सकते हैं? कि एक लाइन, छोटी सी लाइन बता सकते हैं कि सामाजिक, सभी लोग बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में सबका देखूंगी। ये मत सोचेगा कि मुझे दिखेगा नहीं, सबका दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पर हमको समाज को पढ़ना है। सामाजिक विकास का मतलब है कि समाज को हमको जीत लेना है। जीत लेना कैसे है? समाज में कैसे उठना है, समाज में कैसे बैठना है, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे मिलजुल के बातचीत करनी है, समाज में कैसे रह के सारे त्यौहार को मनाना है, समाज में रहते हुए सारा काम कैसे करना है, समाज में कैसे 4 लोगों से बोलना है, समाज में कैसी प्रतिक्रिया करनी है। जब आप समाज का पूरा एक प्रकार से समझ जाएंगे, समाज के ऊपर पूरी पीएचडी कर लेंगे, या कह सकते हैं कि समाज को पूरा समझ जाएंगे कि समाज है क्या, उसमें क्या करना है, वही आपका सामाजिक विकास हो जाएगा। उसी दिन आपका सामाजिक विकास हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि समाज क्या होता है, छोटे बच्चे का, एक बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का जो बच्चा है, शैशवावस्था का 6 साल, उस बच्चे के लिए क्या समाज होगा? मतलब उसके घर के आसपास जो पाँच घर होंगे वो उसका समाज होगा? नहीं। शैशवावस्था का जो बच्चा होगा 6 साल के अंदर, उसके जैसे 6 बच्चे और जो 6-6 साल के होंगे वो उसका समाज होगा। जैसे आज हम लोग की जो एज है, हम लोग लगभग से 20-25 साल के हैं। आप सभी लोग 21-22 साल के, 25 साल लगभग हो रहा है सबका। मैं भी 25 के ऊपर। तो आप क्या ध्यान सकते हो
कि हम लोग को मतलब जो भी हम लोग की एज है उसके हिसाब से आप अभी मेरे घर में मेरा भतीजा है और भी तमाम दोस्त छोटे बच्चे नन्हे नन्हे बच्चे, क्या वो मेरा समाज है? मेरे से उनसे समाज है? नहीं है। आपका जो समाज है क्या आपका समाज है? नहीं। आप अगर मैरिड हैं तो आपकी जैसे 10 मैरिड औरतें आपके समाज हैं, आपका समाज है। मतलब हमारी हम उम्र के जो लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, जो हमारे साथ वाले होते हैं वो हमारा समाज होता है। अब उनके साथ हमको कैसे बैठना है? आपके 10 दोस्त हैं, अलग अलग घर से 10 दोस्त आते हैं, कोई आपका प्राइवेट सेक्टर में है, कोई आपका सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई दोस्त है आपका, कोई सारे बच्चा अभी नीट, आपका कोई दोस्त है नीट की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा आपका फ्रेंड है आपका बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा आपका है जो पोस्ट ऑफिस की तैयारी कर रहा है, अलग अलग सरकारी नौकरी की, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मैरिड है, कोई नहीं है। तो आपका वो जो 5-6 आपके दोस्त हैं, आप सोचोगे ना कि हम सबके साथ मिल के रहें, सबको साथ एक साथ लेके चलें, पार्टी करें तो सबको एंजॉय करें, सबके साथ बोलें, बातें करें, सबसे शेयर करें, हमारा भी एक अच्छा ग्रुप हो, बातें हम लोग खुलकर शेयर कर सकें, कोई दिक्कत हो, किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो उसको मदद कर सकें। तो ये सब आप सीखोगे कहाँ से? तो ये सब आपको ये समाज ही सिखाएगा, ये समाज ही आपको ये सब सिखाएगा। तो सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी है। चलें, ये तो एक बात थी जो मैंने आपको अभी तक समझाई। देखिए, लिखना अपने हिसाब से है। बाल विकास को जो बच्चा समझ जाएगा वास्तविकता से, उसको ये सब टॉपिक कभी थ्योरेटिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बखूबी अपने आप से लिख लेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि थ्योरेटिकल सेक्शंस को खूब ज़्यादा रट्टा मारे तो फ्रेंड्स नहीं आएगा, ध्यान रखना, इतना ईजी नहीं है। अभी आ जाओ, चलो देखते हैं। देखो क्या है, अब ये भाषा है, किताब की भाषा जो किताबी तौर पर समझाया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है। जन्म के समय शिशु में सामाजिकता लगभग शून्य होती। जब एक नौनिहाल सा खूबसूरत सा बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है, उसका कोई सामाजिकरण नहीं होता, उसका कोई समाज नहीं होता है। ठीक, फिर देखिए, जैसे 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 उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसीलिए मैंने पहले आपको शारीरिक बताया, फिर मैंने आपको मानसिक बताया। तो जैसे जैसे वो बच्चा, शारीरिक विकास मतलब उसकी शरीर की लंबाई बढ़ी, और जैसे जैसे उसके मन की शक्ति बढ़ी, मन की पावर बढ़ी, वैसे वैसे उसका सामाजिकरण होने लगता है। समझ रहे हैं? अगर कोई बच्चा है और उसका ये शारीरिक और ये मानसिक हुआ ही नहीं, तो ये सामाजिकरण तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चे का पहले शारीरिक विकास होगा, फिर बच्चे का मानसिक विकास होगा। तो शारीरिक विकास होगा, उसकी शरीर बढ़ेगी, हाथ, कान, नाक, मुंह, गला, दांत, जीभ, पैर, उंगली, पेट, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, घटाई, पटाई, जो भी होगा सब उसका बढ़ेगा। वो एक छोटा सा बच्चा, 2 से 2.5 किलो का बच्चा, एक हाथ के बित्ते भर का बच्चा, एक दिन वो एक छलांग भर का होने लगता है धीरे धीरे करके। आप क्या देखते हो? उसका शारीरिक विकास होगा पहले, फिर उसका मानसिक विकास होगा, ताकि उसके अंदर समझने की क्षमता आएगी, बौद्धिक स्तर उसका बढ़ेगा। फिर जब उसका ये शरीर का विकास हो रहा है, उसका मानसिक स्तर बढ़ रहा है, तो सामाजिकरण ही पीछे क्यों रह जाए? ये भी साथ साथ फिर बढ़ना शुरू कर देगा। वह अपने माता पिता, उसके जो माता पिता हैं, परिवार के सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ ताई, मौसी मामा, जो भी उसके हैं, सगे संबंधी जो उसके रिश्तेदार हैं, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, लोग उसको खिलौना लाने लगते हैं, तो जो लोग खिलौना लेके आते हैं उनको वो खिलाते हैं, बच्चे को करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बेटा नमस्ते करो, तो आई बुआ है, बेटा नमस्ते करो, तो है मामा है। उसको करके मामा और बुआ कौन है ये उसको बताया जाता है, नमस्ते करना सीखता है, जय करना सीखता है, बोलता है, सब कुछ करता है, उसको सब सिखाया जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक परंपराओं को, जो सामाजिक परंपरा है, मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है धीरे धीरे करके, और सामाजिक जगत में अपने को समायोजित करने का प्रयास करता है। और अपने आप को जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से वो समाज में अपने आप को समायोजित करेगा, मतलब समाज के साथ एडजस्ट करेगा। समाज के साथ चलना है मतलब एडजस्ट करने का मतलब कैसा है पता है? जैसे आप कोई कोई समाज में रह रहे हो, तो आप अपनी एक इज्जत सोचते हो ना कि समाज वाले क्या सोचेंगे। ठीक है, जैसे कुछ लड़कियां हैं, उनको कपड़े पहनने के लिए, नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए नहीं अलाउ है, मतलब काफ़ी शॉर्ट्स टाइप के,
तो उसको घर वाले कहते हैं ना, समाज है, 4 समाज में लोग बैठे हैं, इस तरह कपड़े पहनोगे तो क्या कहा जाएगा कि नहीं क्या। अभी भी बाहर की लड़कियां जो पहनती हैं, लेकिन बहुत नॉर्मल एरियाज़ में नहीं पहन सकती, नहीं अलाउ है। तो इस तरह का है। अब ऐसे जैसे किसी के घर का कूड़ा है ले जाके दूसरे के घर के सामने फेंका होगा, तो एक तो लड़ाई झगड़ा भी क्रिएट होगा, फिर ये होगा कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये तो अभद्रता है एक प्रकार से। आपको सोचना चाहिए ना, आप किसके साथ आ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, आपके यहाँ कौन आ रहा है, कैसे लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, कैसे रिश्तेदार आपके यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ 4 चोर उचक्के टाइप के आपके रिश्तेदार आने लगेंगे तो लोग भी क्या सोचेंगे, अरे ये भी चोर है, चोर सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो सामाजिक समझ में आ रहा है कैसे सामाजिक इंपॉर्टेंट है। आप फटे पुराने कपड़े रोज पहन के निकलो तो आपको सब भिखारी कह लगेंगे। गरीब हो तो बात की जो भी है वो अलग एक परिस्थिति है, तो भी है, लेकिन अगर मध्यम परिवार का घर है तो ये तरीका अच्छा थोड़ी होता है कि आप फटे पुराने कपड़े पहन के निकलो, आपके घर की बहू बेटियां ऐसे ही फालतू के काम करते दिखें, तो क्या ये सामाजिक अच्छी चीज़ें हैं, नहीं है ना। तो समझना चाहिए कि सामाजिकरण क्या है। तो वैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको शरीर उसका बढ़ रहा है, उसके मन की क्षमता बढ़ रही है, तो उसको समझ में आता है, उसको समझ में आने लगता है। जैसे मेरा छोटा भाई है, व्यक्तिगत बताती हूँ, उससे बड़ी हूँ, लेकिन वो क्या करता है कि जब भी मैंने देखा है कि कभी हम लोग ऐसे टहलने निकले हैं, कुछ भी निकले, अगर ढेर सारे लड़के किसी से एरिया में खड़े हैं तो वो तुरंत कहेगा दीदी चलते हैं यहाँ से, दीदी चलते हैं। मतलब होना कुछ नहीं है, कोई वो नहीं, लेकिन उसको वो अजीब सा। और वही मेरे भैया और हैं भी हैं, वो कभी नहीं कहते, वो लोग ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तुरंत कहता है। उसको पता नहीं कितना सामाजिक का ज्ञान है, लेकिन ठीक है, उसकी अपनी जैसी सोच है, तो मैं उसको दबाती नहीं हूँ या डांटती भी नहीं हूँ। तो सामाजिकरण का एक स्तर उसको भी, मैंने यही आकलन किया कि उसको भी समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है, समाज में कैसे कैसे रहना है, कितना निकलना है नहीं निकलना है। ये बात मुझे अच्छी भी लगती है उसकी, कि छोटा है लेकिन उसको मेरे प्रति उसको जो है एक सिक्योरिटी और समझ भी है। तो ऐसा काफ़ी बार वो करता है। तो वही मैंने आकलन किया कि एक बच्चे का जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो समझता जाता है कि क्या चीज़ें हैं। तो छोटा बच्चा जो रहता है शैशवावस्था में रहा, फिर बाल्या में गया, किशोरा में गया, तो उसका भी तो विकास हो रहा है, उसकी भी तो शरीर लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, तो वो भी तो सीख रहा है। तो यही है सामाजिक विकास। ठीक, फिर देखिए सामाजिकरण की इस प्रक्रिया में बालक का सामाजिक विकास हो, जैसे जैसे सामाजिकरण का ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वैसे उसका डेवलपमेंट भी सोशल की तरफ हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मेरी बात जो सुन लेगा प्रॉपर तरीके से वो अच्छा लिख ले जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। और लिखने की हैबिट आप बीए किए होंगे, बीएससी किए होंगे या बीबीए जो भी आप किए होंगे, आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, आपको लिखने की कला, वो कॉपी भरना, वो सब आपको बहुत बखूबी आता है, तो आप बहुत क्लियर कर तरीके से कर ले जाएंगे, मुझे इतनी उम्मीद आपसे यहाँ पर है। तो चले आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, समझना ज़रूरी है, आप समझ लेंगे तो कर ले जाएंगे। चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी जुकाम हो गई है। आ जाओ आगे आ जाओ। देखो क्या है, सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ये है एक छोटी सी परिभाषा। प्रश्न आपको आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि सामाजिक विकास से मतलब उस विकास की उम्र से है, उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। जिसके साथ वो अनुकूलन का मतलब है कि अपने आप को, अनुकूलन साइंस में पढ़ाया था, अनुकूलन सिर्फ साइंस में ही नहीं आता, हर जगह आता है। मतलब अनुकूलन का मतलब है कि अपने आप को उस हिसाब से डाल लो। शहर में जाओ तो शहर की तरह रहन सहन बनाओ, गांव में जाओ तो गांव की तरह बनाओ। ठीक है, तो वही होता है अनुकूलन। तो यहाँ पर है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य उस विकास की प्रक्रिया से एक ऐसा विकास का ये प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को सामाजिक वातावरण के साथ, जो सामाजिक समाज का रूल होता है उसके हिसाब से ढाल लेता है। जैसे आप एक सोसाइटी में अगर रहेंगे तो सोसाइटी का एंट्री करने का एक टाइम है, रात में लेट नाइट के बाद एंट्री नहीं होगी। बच्चे अगर कोई आपके घर में आ रहा है, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे अंकल सोसाइटी गार्ड होते हैं उनको हम लोग बता के रखते हैं कि फला व्यक्ति आएगा तो आप उसको रूम नंबर बता के भेज दीजिएगा। लेकिन अगर कोई नहीं हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है तो बंदा वहाँ पे आएगा, नॉक करेगा, गार्ड उसको अंदर नहीं आने देता, वो वहाँ से हमें फ़ोन करते हैं कि मैम आपने किसी फला व्यक्ति को बुलाया है। जब वो कहते हैं हाँ हम, तो अपना नाम नंबर रजिस्टर करता है, वहाँ पर साइन करता है, तब वो एंट्री मारता है। इस तरह का सोसाइटी का रूल होता है। तो समाज के हिसाब से मैंने समाज का सीख लिया ना नियम, मैंने वहाँ का सोसाइटी का नियम सीख लिया ना। मुझे भी बालकनी से किसी को भी ऐसा पानी नहीं डालना है कि दूसरे की बालकनी में पानी आना चाहिए। मुझे वहाँ से कोई केले के छिलके या कपड़े नहीं फेंकने कि दूसरे को दिक्कत हो, क्योंकि नीचे के लोग बालकनी में बैठ कर चाय पी रहे हैं, ऊपर से हम अगर पानी का कचरा फेंकेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो मुझे भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। दीवारों पर आपको कोई जो है खरोच नहीं करना, दीवारों पर आपको कोई पेंट नहीं करना है, कुछ चिपकाना इस तरह का। तो ये सही रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, करना पड़ता है, सोसाइटी का टाइम है, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, सब कुछ करना। तो उस सोसाइटी का जो समाज था जहाँ पर, वहाँ पर कम से
कम कुछ नहीं तो 500 परिवार वहाँ पर रह रहा था जहाँ पर मैं थी, तो मैंने उसके हिसाब से अपने आप को ढाला ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो ऐसे ही सामाजिक अनुकूलन है, ये जो सामाजिक अनुकूलन की बात कही जा रही है, यही बात कही जा रही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या है। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों पर नियंत्रण करता है। जी हाँ, मेरी भी अपनी लाइबिलिटीज़ है, मेरा भी अपना फ्रीडम है, लेकिन नहीं कर पाते, सोसाइटी का जो रूल उसके हिसाब से चलेंगे। तो सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी रुचि है, उस पे हम नियंत्रण रखते हैं। जैसे अब मुख्तार परिवार घर में रह रहा है, आस-पड़ोस में किसी के यहाँ अगर डेथ हो गई है और आप यहाँ पे बढ़िया बल्ले-बल्ले सॉन्ग बजाओ, तो ये कोई अच्छी बात है? आपको 4 जूते पड़ेंगे गाल पर आके। तो यही बात आपको नहीं, कोई भी करेगा उसको पड़ेगी, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर है कि दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब बच्चे का सामाजिक विकास होने लगता है तो वो 4 पड़ोस से बात करने लगता है, बच्चों के साथ, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है, उनके साथ स्कूल जाने लगता है, उनसे किताबें बाँटने लगता है, अपना-अपना खेलता है, तो उसका विकास धीरे-धीरे होता है। क्योंकि जब वो समाज में वो छोटे बच्चों के साथ रहता है ना, तो उनको अपनी 2 टॉफ़ी लिया है तो एक उनको देगा, तो क्या हुआ, उसने शेयर करना सीखा कि नहीं। अपनी कॉपी नहीं गया था स्कूल, फ़ीवर था उसको, तो उनसे गया माँग के ले आया, तो वो उसको दिया, तो उससे सीखा कि हाँ, मेरी मदद वो किया था, हम मदद करेंगे। तो मदद करने का जो भाव है सामाजिक तरीके से आया कि नहीं आया? आया ना। अब किसी का बर्थडे पड़ा है, हम सबको बुलाएँगे, एक बच्चा नहीं है तो सब कहते हैं यार वो दोस्त नहीं आया हमारा, तो बच्चे चाहते हैं गिफ्ट देते हैं, हम उनको देते हैं, सब होता है कि नहीं? तो देने-लेने का, साथ का, खेलने का एक सामाजिकरण का प्रभाव आप पड़ता है कि नहीं? तो पड़ता है, ठीक है। आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें मैरिड भी हैं, आप लोग जितना बताए हुए हैं, आप लोग को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव भी होगा। मुझे तो फ़िलहाल उतना अभी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ने के हिसाब से है और अपने घर में वो मेरा भतीजा जो है उसको देखने के हिसाब से काफ़ी कुछ मुझे समझ में आता है कि देखिए ये इतना नौनिहाल सा है, आता है मतलब कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, चलिए आते हैं। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, ये बात मैं मानती हूँ कि आप किताब कितना भी पढ़ लो, अगर ध्यान से उसको वास्तविकता से जोड़ के नहीं पढ़ोगे तो कभी कुछ नहीं आने वाला है। वास्तविकता से जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यूं ही आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत, मतलब ऐसा किताब ही लिखना नहीं देगा, अपने आप से लिखना होगा। चलिए देखते हैं क्या है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। जी हाँ, मान्य का मतलब है कि वो वैलिड पर्सन है, सहयोगी का मतलब मददगार भी, उपयोगी का मतलब कि हाँ, अब जैसे एक समाज है, 10 परिवार रह रहे हैं, तो कोई आईएएस है, कोई एसडीएम है, कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, तो एक दूसरे के लोग मदद करते हैं ना, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी हैं, इस तरीके से। कुशल नागरिक है, सक्षम है, अपना परिवार चला रहा है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, अच्छा ना, और देश के प्रति भी नागरिकता उसकी अच्छी है, एकता को बना के रखता है, हल्ला गुल्ला नहीं करता है, ठीक है। आगे आइए। समझ में तो आ रहा है कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, आप लोग को नहीं आ रहा है। देखिए आएगा ज़रूर, 1-2 बार समझिएगा, आ जाएगा, ठीक है। नहीं बताऊँगी तो टेट में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं इस लेवल से पढ़ाती हूँ, मैंने टेट की जो तैयारी की थी, तो एक कुछ चीज़ें ऐसा है कि देखी थी मैंने भी, ऐसा नहीं कि सब मुझे भी आता रहता, तो देखा तो वो उनका एक आध तो सब्जेक्ट को मैंने भी पढ़ा, तो देखा कि वो पढ़ाने की जो स्किल एग्जाम्पल बताना, वो इतना बढ़िया एग्जाम्पल बताया गया है कि वो याद है मुझे आज तक। तो इसीलिए मैं भी वो कला को वहाँ से चुरा ली और आप लोग को ऐसे बताने लगी। चलो देखो क्या है। समाज में रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं का विकास करता है। समाज में रहता है, अपनी हर एक चीज़ की पूर्ति करेगा, वहाँ पर रहेगा, उठेगा, बैठेगा, खाएगा, मस्ती करेगा, और जो उसके अंदर प्रवृत्तियाँ हैं, जो हुनर है, उनका भी प्रदर्शन करेगा, उनका भी, उनकी योग्यताओं का विकास भी होगा, उसमें विकास होगा। मतलब समाज में रहकर ही वह दूसरों से संपर्क करता है, दूसरे लोगों से मिलता है, उनके रहन सहन से, उनके रीति रिवाज को जानता है, उनसे कुछ सीखता है, उनसे कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी जानने को मिलती है। समाज के मूल्य क्या, समाज का क्या नियम है, विश्वास समाज में लोगों को करना, लोग विश्वास करने लगते हैं, आदर्शों की आस्था रखना, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सम्मान रखना, ये सब चीज़ें वो समाज में रहकर सीखता है। तथा समाज की जीवन शैली को अपनाता है। समाज में रहना है तो उसकी जीवन शैली को तो अपनाना ही पड़ेगा, समाज जैसे चल रहा है सब चलते हैं, ठीक है। उसमें सह अस्तित्व की भावना आ जाती है, वह सामाजिक हित में लोक कल्याण की भावना से अपने निहित स्वार्थ का त्याग करता है, मतलब जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए और देश का विकास के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मतलब कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं कर सकते भाई, ठीक है, समाज है। तथा सामाजिक गुणों को विकसित करने में, समाज में अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास, समाज के जो गुण हैं उनको ले आने के लिए खुद में चेंजेस करना, खुद को बार बार चेंज करने का प्रयास करना, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करने वाले अनुकूल, मतलब आप किसी दूसरे से मिल रहे हैं तो उसकी कोई खूबी आपको अच्छी लग रही है। ऐसे होता है कि अक्सर लेडीज़ का काम क्या होता है, देखा है,
होता है ऐसा। अब किसी के घर में गई हैं, कुछ अच्छा लग गया है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत है, मैं कहीं गई हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग गया तो मैं वो चीज़ तो नहीं ले आऊँगी, ये कॉपी नहीं करती हूँ। लेकिन उसके जैसा कुछ यूनिक को करने का प्रयास करूँगी कि हाँ, मुझे भी अपने घर में ये चीज़ करनी, खासकर डेकोरेशन टाइप का कुछ। तो ऐसा मेरा एक प्रयास रहता है कि कॉर्नर है तो वहाँ पे कुछ ले आके रख दूँ जिससे वो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो वो चीज़ सीखना हो जाता है अक्सर। फिर यहाँ पर क्या है, योग्यता सामाजिक विकास का परिणाम होती है। बालक में सामाजिकरण के फलस्वरूप बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चा रहे या वयस्क रहे, बड़ा लोग रहें या बच्चा रहे, वो हर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता रहता है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया तथा सामाजिक विकास परस्पर घनिष्ठ है। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, मतलब सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है और जो विकास है, वो एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि क्या जैसे जैसे आप समाज के नियमों को मानेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, आपके अंदर डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। आप डेवलपमेंट करने लगेंगे, आपका सोशल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। आप किसी चीज़ को अगर प्रयासरत होकर सीखोगे तो आपका उसमें विकास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो बहुत जानकारी आपको है नहीं, मैं जो बता रही हूँ वो है, या आपको कॉलेज में जो बताया जा रहा है वो है। लेकिन आप क्या करेंगे, एक सेमेस्टर देने के बाद आपको चीज़ें, आप उस पर कमांड पा लोगे ना, तो वही चीज़ है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक के सामाजिक विकास को गति मिलती है, तो हाँ, उनके सामाजिक के जो फैक्टर है उनमें उनको विकास करने में मदद मिलती है। आगे आ जाओ। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जनसंचार साधन, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं हैं जो बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न बनेगा कि सामाजिकरण में कौन कौन महत्वपूर्ण है। तो आप बताएं कि घर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर में दादा चाचा बुआ नाना तो मिलते हैं, सबका अलग अलग सिखाने का तरीका होता है। परिवार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र मंडली होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यालय होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समुदाय यानी कि कम्युनिटी होती है, वो इंपॉर्टेंट है। जनसंचार, टेलीविजन, अखबार पत्र, ये सब, तो ये सब बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामाजिकरण की भूमिका को पूरी तरीके से परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि उनमें आप सीखते हैं उठते बैठते। आगे आ जाइए। बालक के सामाजिक विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा के दृष्टि से देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक समय में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक विकास करना है। आज का जो मॉडर्नाइजेशन टाइम चल रहा है उसके हिसाब से शिक्षा का एक सबसे स्पेशल वर्क कह सकते हैं है कि हर एक व्यक्ति का सामाजिक विकास करना, उसका सोशल डेवलपमेंट करना। अतः शिक्षा बालक के द्वारा न केवल शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करती है, वरन उसके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सामाजिक विकास हो रहा है वो ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक और मानसिक के ही फैक्टर को प्रोत्साहित करेगी, वो हर एक पहलुओं का विकास करती है, जिससे उस बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो जाए और वो प्रॉपर तरीके से काम करके अच्छा एक नागरिक बन जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या है, शिक्षा बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, अगर सामाजिकरण होना है तो उसमें शिक्षा का भी बहुत रोल है, क्योंकि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या आप शिक्षित रहेंगे तभी इतने नियमों को मानेंगे। क्योंकि समाज में रहने के बहुत सारे नियम हैं, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप उस चीज़ का उल्लंघन करेंगे और उसके लिए आपको दंड भी मिलेगा। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप वही काम करेंगे जो समाज में भी चलेगा, उनके लिए भी हितकारी होगा और आपके लिए भी होगा। तो ये काम शिक्षित करते हैं। ठीक है, घर में माता पिता, विद्यालय में अध्यापक गण विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं। माता पिता है तो वो कुछ सिखाते हैं, विद्यालय में शिक्षक है वो कुछ सिखाते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया बढ़ाकर सामाजिक विकास कर सकते हैं। अब अगर आप सामाजिक में रह रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपको दंड मिले, डांट पड़े, आपको झेप लगे, तो इसलिए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे समाज में। तो वो सब सीखना पड़ता है ना। हम लोग को, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा बाहर ऐसे नहीं घूमते हैं, ऐसा नहीं जाना चाहिए, लोग देखते अच्छा नहीं लगता है, ये है वो है, तो बच्चों को सब सिखाया जाता है ना। माता पिता सब सिखाते हैं कि नहीं, मुझे भी तो समाज में हर चीज़ मुझे भी सिखाई गई है कि मुझे बताया गया है, भाई पापा मुझे बताया है कि तुम्हारा इतना दायरा है, तुम इससे बाहर नहीं जाओगे, इससे भाई आज भी माँ बाप हैं, वो कभी भी हाथ उठा सकते हैं, कुछ नहीं है। मेरे पापा हाथ तो नहीं उठाते हैं फिलहाल के लिए, इतने बड़े हो गए हैं, बट ये है कि सुना बहुत बम्पर देते हैं। तो मुझे भी बताया गया है ना कि हमारे धर्म, मेरा तो क्या धर्म है मुझे पता है, कितने दायरे में मुझे जाना है, कितने बजे रात में मुझे लौट के घर से क्या करना है, हर चीज़ की लिमिटेशन मुझे पता है। मैं जब उसकी क्रॉस करती हूँ ना तो उसके खामियाजे मुझे भुगतने पड़ते हैं तुरंत। तो ये चीज़ मैं देखती हूँ।
तो मुझे भी हर चीज़ बताई गई है कि इतना एक दायरा है, मेरे घर में भी मेरे भाई हैं, पापा हैं, ताता सब लोग हैं, तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि मुझे चाचा से कितनी बातें करनी है, चाचा से क्या बोलना है, माँ बाप से कितना बातें बोलनी है, किसी को अभद्रता से बात नहीं करनी, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है, दादाजी को कुछ नहीं कहना इस तरीके से, गुस्सा हो तो कंट्रोल करना है, लड़की हो स्वभाव विनम्र रखना है, तो बहुत कुछ सिखाया जाता है। ये नहीं कि हर चीज़ें बस जब मन में आता है मैं भी किसी को कुछ भी बक दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ का एक दायरा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ना बताएँगे तो हम गलत करेंगे ना, अगर वो नहीं बताएँगे तो गलत करेंगे ना। इसी तरीके से है, मेरी मम्मी डाँट-डाँट के मुझे खाना बनाना सिखा दी हैं, उसे जला भी देती हैं कभी-कभी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो है, मम्मी-पापा हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये रही बात। देखिए, बाल विकास इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना कि रियल लाइफ़ से जोड़ दो और एक छोटे से बच्चे को पकड़ लो और उसमें पूरा पढ़ लो, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपको बस समझना होगा। फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी क्लास जिसमें आपको मैंने काफ़ी कुछ, छोटी नहीं बड़ी सी क्लास है, 25 मिनट की क्लास दे दी है मैंने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया, आज मैंने आपको सामाजिक विकास बताया कि सामाजिक विकास क्या है। प्रश्न आएगा कि सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब प्रश्न बनवाऊंगी तो आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट आपका ले रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर शाम को मिलते हैं। टेस्ट को तैयार करिएगा। आज आपका शिक्षण अधिगम का टेस्ट होगा शाम को 4 बजे। उसके बाद आपकी 5 बजे क्लास जैसे चलती है वैसे क्लास रहेगी। सब कुछ शेड्यूल वे में चल रहा है, आप पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम को 4 बजे टेस्ट में। बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट। तब तक ले टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू। बाय, सी यू सून फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं 4 बजे। बाय बाय।